नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देते हैं मौसमी प्रणालियों की। तो एक WD उत्तर भारत से अब लगभग जो है आगे निकल रहा है। इसका प्रभाव जो है अब उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों से लगभग हट चुका है। छोटे इलाकों में कुछ जगहों पर बादल छाने के साथ ही बूंदाबांदी बौछार पहाड़ों के करीब देखने को मिल सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी वर्षा की संभावना रहेगी। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों पर बना हुआ है और एक और चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल के उत्तर के आसपास स्थिति दर्ज की जा रही है, जो कि WD जैसे आगे निकलता है पूर्व की ओर तो पूर्वोत्तर की ओर भी जो है सर्कुलेशन की स्थिति बनकर WD का प्रभाव दिखाई देने लगता है। एक निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर श्रीलंका के पूर्व में है और ये धीरे धीरे उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए आने वाले दिनों में तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा। यानी दक्षिण भारत में आने वाले 3-4 दिनों के दौरान कई जगहों पर भारी तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। कुछ जगहों पर जल भराव की स्थिति भी जो है आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है। एक और WD उत्तर पश्चिम भारत की ओर आता हुआ आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है, जो कि लगभग 14-15 दिसंबर के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के करीब जो है उसका असर फिर से हिमालयी राज्यों में दिखाई दे सकता है। वहीं भारत के पूर्वी मध्य इलाकों के आसपास यहाँ पर देखें तो पूर्वी महाराष्ट्र के आसपास से लगाकर छत्तीसगढ़ के आसपास एक प्रतिचक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। उच्च दबाव की गतिविधियां अरब सागर में अभी भी हैं और जेट का प्रभाव अब धीरे धीरे फिर से हल्का सा राजस्थान और पाकिस्तान के आसपास उत्तर के प्रभाव में जेट जा रही है। मौसमी प्रणालियों पर अगर नज़र डालते हुए विश्लेषण करें तो फिलहाल मौसम जो है अब आने वाले दिनों में भारत के उत्तर पश्चिमी और मध्य भागों में शुष्क बने रहने की संभावना है। हालांकि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और जो पूर्वी छत्तीसगढ़ के इलाके हैं वहां से लगाकर देखें तो कुछ जगहों पर बादलों की आवाजाही बंगाल की खाड़ी में होने वाले सिस्टम के प्रभाव से जो है बनेगी। लेकिन वर्षा की गतिविधियों में देखें तो कुछ दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र के इलाके हैं, वहाँ कर्नाटक के इलाके हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, गोवा, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की गतिविधियां, लेकिन विशेषकर केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बंगाल की खाड़ी में बने हुए निम्न दबाव की वजह से रहेगी। और पिछले 24 घंटों के दौरान जो स्थितियां दर्ज की गई अरावली रेंज के क्षेत्रों में, उसकी अगर बात करें तो जो अधिकतम तापमान रहा वो घटकर 24.55 डिग्री सेल्सियस यानी 24.5 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया। भारी गिरावट रही दिन के तापमान में और ये सबसे कम तापमान कल दर्ज किया गया अब तक के सीजन की शुरुआत के बाद। आने वाले दिनों में और इससे नीचे भी अधिकतम तापमान जाने की संभावना अधिकतम रहेगी और बीच में शीत दिवस की स्थिति भी बनती हुई अरावली रेंज में दिखाई देगी। हालांकि पिछले साल शीत दिवस की स्थिति नहीं थी अरावली रेंज में, लेकिन इस बार दिखाई दे सकती है। हालांकि पिछले साल उत्तरी राजस्थान के कई भागों में कई दिनों तक शीत दिवस की स्थितियां थी और इस बार भी उत्तरी राजस्थान में आने वाले दिनों में कई दिनों तक शीत दिवस की स्थितियां बने रहने की संभावना रहेगी, विशेषकर जनवरी के दौरान। फिलहाल यहाँ पर अधिकतम तापमान 24 डिग्री का रहा पिछले 24 घंटों के दौरान। न्यूनतम तापमान काफ़ी घटा था, लेकिन आज न्यूनतम तापमान में 1.25 डिग्री की बढ़त के साथ 4.03 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया अरावली रेंज के क्षेत्रों में। वहीं अधिकतम आर्द्रता बढ़ गई और ये 95% दर्ज की गई। न्यूनतम आर्द्रता भी लगभग जो है काफ़ी बढ़कर कल के मुकाबले ये आज 37% दर्ज की गई, जबकि कल ये न्यूनतम आर्द्रता 21% थी, जिससे कुछ जगहों पर अरावली रेंज में पाला जमने की स्थिति देखी गई थी। आज हालांकि पाले की स्थिति बनी है, लेकिन पाला जमता हुआ देखा नहीं गया क्योंकि तापमान 4 डिग्री के आसपास है। वायु दबाव की स्थिति 1019 मिलीबार है। हवाएं दक्षिण पूर्वी दिशा से 5 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। आज कई जगहों पर उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में जो है पाला जमने की स्थिति देखी गई, जिसमें गंगानगर के इलाके हैं और सीकर के इलाके हैं, चूरू के हैं, कुछ नागौर के इलाके हैं, बीकानेर के इलाके हैं। अलग अलग भागों में अलग अलग जगहों पर कुछ जगहों पर देखा गया कि पाला जमा हुआ या कहे ओस की बूंदें जमी हुई देखी गई और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान अलग अलग भागों में शीतलहर की स्थिति और पाला जमने की स्थिति बनी रहेगी। और पाली अरावली रेंज जोधपुर से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर के इलाके हैं, भरतपुर संभाग, जयपुर, अजमेर संभाग और उदयपुर, कोटा संभाग तक ठंडी बनी रहने या कहे कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ ही पाला जमने की स्थिति या फसलों में पाला लगने वाली स्थिति बनी रहेगी और तेज तरार सर्दी का असर दिखाई देगा। और 14-15 तारीख के आसपास जाकर तापमान में फिर से बढ़ोतरी देखी जाएगी नए WD के प्रभाव से और उस दौरान फिर से
तापमान बढ़ते हुए और सर्दी का एहसास कम होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि आने वाले दिनों में WD का प्रभाव कोई विशेष रहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में WD की वजह से तापमान में फिर से बढ़त यानी लगातार शीत दिवस की या कहे शीत लहर की स्थिति बने रहने की संभावना नहीं है पहाड़ी राज्यों के करीब भी। तो वहीं मैदानी इलाकों में भी जो है लगातार एक समान शीत लहर की स्थिति नहीं रहेगी। 4-5 दिन बाद जो है इसमें कुछ कमी आएगी। जैसे ही WD आएगा तो बादल छाएंगे और फिर से कुछ दक्षिण पश्चिमी हवाओं का हल्का रुख बन सकता है। पिछले 2 दिनों में जो दक्षिण पश्चिमी हवाएं चली हैं WD के प्रभाव से प्रेरित चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र की वजह से, उससे जैसलमेर बीकानेर के इलाके हैं और विशेषकर जैसलमेर के कई इलाकों में जो है जो धूल भरी अंधड़ चली थी तेज हवाओं के साथ, उससे किसानों को जीरे की फसल इसबगोल गेहूं में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। यानी जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं उससे जब चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनता है तो कई बार पश्चिम की तेज तरार हवाएं चलने लग जाती हैं। बॉर्डर वाले इलाकों में जहां रेतीली मिट्टी है तो उसमें जो है सिंचाई के 2-3 दिन बाद मिट्टी ऊपर की सूख जाती है और ये फिर मिट्टी उड़ने लगती है और ये मिट्टी उड़कर फसलों पर गिरने लगती हैं, जिससे छोटी उगी हुई फसलें जो है मिट्टी के नीचे दब जाती हैं और फसलें तबाह हो जाती हैं। तो कई जगहों पर भारी नुकसान किसानों का देखा गया जैसलमेर के क्षेत्र में। फिलहाल आने वाले दिनों में मौसम शुष्क ही बना रहेगा। अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।